फास्टैग का रिचार्ज ख़त्म हो गया है साहब। हर बार ये जो रोड है ना, ये वाली रोड से मैं सीधा निकल जाता था, बट आज ये रोड पे कितना भी काम कर लो वो लेने के बराबर ही रहती। मगर बात ऐसी हुई कि पापा बोले कि थोड़ा सा काम है, बोले वो काम मंडी दी को कर लेते हैं बोले। तो साहब टाइम देख लो, 12:30 से ज़्यादा हो चुके हैं और अपना सामान हो चुका है पैक। ये रखा है बैग, मोबाइल, गाड़ी की चाबी, ब्लूटूथ और ये लाइट। ये लाइट की कहानी बाद में बताऊंगा आपको। ये सामान है और बाहर देख लो नज़ारे। चलो बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। रात हो रही है, 12:30 बजे से ज़्यादा, 12:30 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। देखो बढ़िया है ना। चलो थोड़ा बाहर भी घुमा देता हूँ आपको। ये देखो अपना मोहल्ला पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, पूरा सुनसान। और ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी। बाहर देखो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, कोई नहीं है बिल्कुल। देख रहे हो ना, कोई नहीं। और ये है अपन आपके सामने। तो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और आप सोच रहे होंगे इतने रात को 12:30 बजे रात को मैं ब्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि मम्मी का इलाज करवाने के लिए अपन चल रहे हैं भोपाल। थोड़ा सा लेट हो गए, वैसे निकलना तो जल्दी था, मगर क्या है ना, आपको पता ही है कि अपन लेट लतीफ़ लोग हैं, तो लेट हो गए हैं। 12 से ज़्यादा हो चुका है टाइम, मगर अपने को रोड रट्टी हुई है, सब कुछ पता है, तो अपन कोई दिक्कत नहीं, पहुँच जाएंगे आराम से। और थोड़ा सा वक्त की पाबंदी भी थी, थोड़े बहुत काम थे, इस चक्कर में लेट हो गए। वरना लेट तो होते ही नहीं बिल्कुल भी। मगर कोई बात नहीं, कल अब इलाज करवाना ही है, मम्मी को दिखाना ही है, तो जाना तो पड़ेगा। तो अभी इसलिए अपन भोपाल के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। मम्मी चाय बना रही है, चाय पीते हैं, सामान पैक है पूरा, डिक्की में रखते हैं और फटाक से गायब हो जाते हैं। तो रात के सफ़र के मज़े लेंगे बहुत दिनों बाद। 2-2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं कि हमको छिंदवाड़ा आए हुए, मगर भोपाल अब जा रहे हैं। तो चलते हैं, मज़े लेंगे, सफ़र के आनंद लेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ आपको दिखाता रहूँगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, सब चीज़ बताऊँगा, आराम से मज़े करेंगे, बातचीत करेंगे। और काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, थोड़ा बिजी चल रहा था, लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल में थी, मगर कोई बात नहीं है। अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए। अपन काम करेंगे, जो भी है वो सब कुछ आपको बताऊँगा धीरे धीरे वक्त आने पर। आइए अपन चलते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद सामान रखते हैं और निकलते हैं। ठीक है, मिलता हूँ अंदर चाय पीते हुए। लो साहब, आ गई अपनी चाय गर्मा गर्म। और टाइम देख लो आप, 1 बजने ही वाले हैं। और वो जो लाइट रखा है ना, वो लाइट की कहानी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी डिटेल में। तो आपको तो पता है कि मैंने जब भोपाल में था तो गाड़ी में LED बल्ब डलवाए हुए थे, तब छिंदवाड़ा आ गया मैं। तो वो गाड़ी के बल्ब का जो लाइट है ना, वो फोकस सही से सेट नहीं हो रहा था। तो सेट करवाने के लिए छिंदवाड़ा में एक परिचित है, दोस्त ही है वो, तो उनके पास गया, मैं उनसे सेट करवाने की कोशिश भी की, बट वो हो नहीं पाया ढंग से सेट। फिर बाद में जब देखा उसको ध्यान से, तो पता चला कि जो बल्ब है उसका एक पॉइंट फ्यूज़ है। फिर बात कहानी समझ में आई कि वो लाइट दे क्यों नहीं रहा था ढंग से, और सेट क्यों नहीं हो रहा था। तो फिर उसको निकाल लिया, जो पुराने बल्ब थे हेलोजन वाले वो डाल दिए गाड़ी में। अब भोपाल जा रहे हैं तो उसको चेंज करवा के नया वाला सेट ले लेंगे अपन दुकान से, जहाँ से भी लिया था फने बल्ब, और फिर ये LED डलवाएंगे गाड़ी में। तो ऐसी कुछ कहानी थोड़ी सी उलझी हुई है, मतलब जा रहे हैं तो चेंज करवा देंगे इसे। तो चाय पीते हैं, सामान रखते हैं, फिर समझेंगे आगे की कहानी। तो साहब निकल रहे हैं अपन, मम्मी भी बैठ गई, पापा भी खड़े हैं, ताला लगाया जा रहा है दरवाजे पे। और ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी, और ये है मोहल्ला पूरा सुनसान, और ये है अपन। तो बस निकल ही रहे हैं। और टाइम आपको बताऊँ तो 1 बजने वाले हैं, अभी 15 मिनट बाकी है 1 बजने में। तो फटाक से निकल लेते हैं, क्योंकि पहुँचते पहुँचते तो सुबह हो ही जाएंगी, कंफर्म ही है। जो भी होगा देखा जाएगा, मगर निकल लेते हैं आराम से, समझेंगे। फिर रास्ते में जो होगा वो तो बताता ही रहूँगा आपको। बाकी आज काफ़ी ही लेट हो गए, इतना होना नहीं चाहिए था। बाकी 7-8 बजे 9 बजे तक के मैं निकल जाता था, छिंदवाड़ा से भी और भोपाल से भी, बट आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। बट कोई दिक्कत नहीं है, भगवान है, रक्षा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझेंगे फिर आगे की कहानी जो भी होगी। निकलते हैं, मिलता हूँ रास्ते में। तो साहब पेट्रोल डलवा रहे गाड़ी में, क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल था नहीं,
और ये पेट्रोल पंप है। किससे ये एरिया कौन सा है भैया? सावरी है। सावरी के पास है अपन यहीं पे डलवा रहे पेट्रोल पंप, क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा पेट्रोल था नहीं और भोपाल पहुंचनी पड़ती और जंगल लगने वाला है, तो जंगल में मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी है। मुझे याद नहीं है पेट्रोल पंप ध्यान से कि आता तो है, याद नहीं है, इसलिए डलवा लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो डलवा लिए, अब हो गया होगा फुल टैंक। चलो देखते हैं। चलो हो गया, काफ़ी है इतना, इतने में काम हो जाएगा अपना। तो अपन ने डलवा लिया 1000 का, 9.25 लीटर आया, 108 रुपये है पेट्रोल। और ये पेट्रोल पंप में पूरा सुनसान, कोई नहीं है। भैया को भी रात में जगाया है हमने। अंदर बैठ के बात करता हूँ आपसे। तो डल गया पेट्रोल, निकलते हैं फिर मिलता हूँ आगे। तो साहब अपन खड़े हैं टोल पे, और ये टोल है चिकली कला का। देखो, देखा, चिकली कला का टोल है और यहाँ पे अपन खड़े हैं। ये खड़ी है गाड़ी। मैंने सोचा थोड़ा सा खड़े हो जाते, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते बॉडी को। तो काफ़ी दिनों बाद अब गाड़ी चला रहा हूँ ना लंबे टूर पे, तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। वैसे थकान वगैरह कुछ नहीं होती मुझे, मगर थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला रुक के चले गए। भोपाल ही जो तो जाना है अपने, और कहीं थोड़ी ना जाना है। वो भी देखा हुआ एरिया, छिंदवाड़ा भी देखा हुआ एरिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया। तो बस 5 मिनट में निकलेंगे यहाँ से। बेचारा ये गाड़ी वाले इतनी रात को जंगल वाले एरिया में कहाँ घूम रहे हैं। बढ़िया है, घूमो, मज़े करो। और ये पूरा एरिया जो आपको बताऊँ, ये पूरा एरिया जो उधर से मैं अभी इस साइड आ रहा हूँ, तो उधर से लेके ये इधर तक के, ये पूरा एरिया जंगल ही जंगल है, कुछ नहीं है इसमें। छोटे मोटे गांव पड़ते हैं बीच में, मगर मोस्टली जंगल ही जंगल है। तो ये जो बैतूल वाला एरिया, मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉगों में बताया होगा कि इस एरिया में 8 बजे के बाद तो लोग बहुत कम ही चलते ही नहीं है ये रोड बिल्कुल भी। पिपरिया वाला रोड जो है वो चलता है, इस रोड पे कोई 8 बजे के बाद ज़्यादा चलना पसंद नहीं करता। मगर ये रोड अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, पिपरिया वाले रोड से बहुत अच्छा रोड है ये। मुझे वो रोड भी पसंद है, ये रोड भी पसंद है, मगर मेरे को यही अच्छा लगता है, तो मैं इसी पे आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मज़े लेते हैं थोड़े से यहाँ के, उसके बाद निकलते हैं। फास्टैग का रिचार्ज ख़त्म हो गया है साहब, इसलिए टोल पर रुके हुए हैं। अब भी रिचार्ज किया है मैंने फास्टैग का, मैं देख ही नहीं पाया था उसमें कितना बैलेंस है। तो एक टोल तो पार हो गया, दूसरे वाले टोल पे अटक गए अपन। तो बस थोड़ा सा रिवर्स लेके गाड़ी यहाँ लगाई है, रिचार्ज किया है, अपडेट हो जाएगा 1 आध मिनट में, उसके बाद फिर निकलेंगे अपन यहाँ से। बढ़िया आराम से, बढ़िया टोल है ये। इस टोल का मुझे नाम नहीं पता क्या है, अगर पता चलेगा तो बता दूंगा आपको क्या नाम है इस टोल का। बाकी बड़ा टोल है, बढ़िया है टोल है। अपन ये है इंतज़ार कर रहे हैं कि जो रिचार्ज किया है फास्टैग पे उससे बैलेंस अपडेट हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी मौसम बढ़िया है, हल्का हल्का पानी गिर रहा है, तो ग्लास थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है, तो उसको भी साफ़ कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। चलो अब चलते हैं, टोल पे ही खड़े हैं,
हो गया अपना फास्टैग रिचार्ज, फटाक से निकलते हैं। और टाइम आपको बताओ तो टाइम अभी हो रहा है 3:36। रात में चलने में मुझको तो बहुत मज़ा आता है, भयंकर मज़ा आता है, मुझे काफ़ी मज़ा आता है। बट थोड़ी सी रिस्क रहती है, मगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। तब निकलते ही यहाँ से, अब निकलते हैं यहाँ से, फिर समझेंगे आगे जो भी होता है। ठीक है, मिलते हैं सफ़र में। तो साहब अपन रुके हुए एक बढ़िया सी जगह पे, दिखाऊं कौन सी बढ़िया सी जगह? तो ये देखो, चाय की दुकान पे चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा रोक ही लेते। और ये यहाँ पे मैं हमेशा चाय पीता हूँ, जब भी मैं आता जाता था बाइक से कार से, तो मैं हमेशा यहीं चाय पीता था। अच्छी चाय बनाते हैं, नाश्ता वगैरह भी बढ़िया बनाते हैं। बट अभी टाइम आपको बताओ तो अभी 4:40 हो रहा है। सॉरी, मेरी गाड़ी थोड़ी पीछे चल रही है, तो 5:15 हो चुके हैं। तो क्या है ना कि गाड़ी बहुत दिनों से बंद थी, इसलिए टाइम रीसेट हो गया। अभी मैं सेट भी नहीं कर पाया इसको, तो सेट करूँगा, तो थोड़े पीछे चल रही है। तो 5:15 तो हो गए। तो चाय बन नहीं रही है, ताज़ी ताज़ी बढ़िया। पहली बार ही स्टार्ट किया हमने चाय बनाना सुबह के टाइम में। बस तो चाय पीते, कुछ खाने का मन करेगा तो खा भी लूँगा मैं। और बढ़िया चाय बनती है यहाँ पे, और मौसम एक नंबर हो रहा है साहब, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। चाय पियेंगे। पापा मम्मी तो वो बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं? दिखाओ, वो देखो, मम्मी बहन। पापा किधर? अच्छा ये पापा नमकीन की दुकान पे ढूंढ रहे होंगे कुछ, उनका मन कर रहा होगा दिखाने का। साफ़ सफाई चल रही है, चाय बन रही है। देखो चाय वाले भैया चाय बना ही रहे हैं। देखो पास से दिखाता हूँ। हाँ देखा, चाय बन ही रही है, चाय पत्ती डाल रहे हैं वो। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, और ये है बैतूल रोड, और अपने को यहीं आगे जाना है अब सीधा इसी रोड पे। मज़े होते हैं, रात के भी मज़े होते हैं, बट वही है कि मज़े लेने वाला इंसान होना चाहिए। बाकी कभी भी मज़े लिए जा सकते हैं, बढ़िया। सुबह के भी लिए जा सकते हैं, रात के भी लिए जा सकते हैं। मगर मुझे दिन में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, रात में ही मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, घूमने में, बढ़िया आनंद आ जाता है। चाय बनती है, पीते हैं, देखते हैं अगर कुछ और भी होगा तो खाएंगे। बाकी समझते हैं आगे की कहानी फिर क्या होगी। कितने चाहिए? कितने वाले हैं? 5 वाले ये। नहीं वो कितने वाले हैं? 10 वाले हैं। एक ही दे दो फिर। चाय बन रही है अपनी बढ़िया, मस्त। उनको नमकीन खाना है, तो ये रही अपनी चाय और नमकीन। पीते हैं और फिर निकलेंगे। तो साहब दिन निकल चुका है, देखो नज़ारे कितना बढ़िया है ना, बादल घने छाए हुए हैं। और ये रहा अपना बैतूल रोड। तो बस अब यहाँ से निकल ही रहे अपन। पता नहीं क्या गिरा दिया है गुड़िया ने। तो बस अब निकल ही रहे हैं यहाँ से। ये है दुकान साहू होटल के नाम से। चले निकलते, नहीं तो लेट हो जाएंगे, 5:30 से भी ज़्यादा हुआ है। चलो साहब, चला जाए, गाड़ी को खोला जाए। ये रही चाबी, और ये लगाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। फिर मिलता हुआ आगे। तो साहब अपन ऐसी जगह पे खड़े हैं
कि जहाँ पे बहुत टाइम से सोच रहे थे आने का बट आ नहीं पाते थे। तो देखो दिखाता हूँ आपको दरबार, माता जी का, प्रभु जी का दरबार है ये। बजरंगबली भी है यहाँ पे। हर बार ये जो रोड है ना, ये वाली रोड से मैं सीधा निकल जाता था, बट आज मैंने बोला चलो दरबार के दर्शन करते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो अंदर चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। रोड पे कितना भी काम कर लो, वो ले दे के बराबर ही रहती है। तो ये है नर्मदा नदी, और रोड यहाँ की देख लो, बिल्कुल ऐसा है कि गाड़ी के पूरे पुर्जे हिल जाते हैं। रोड हर बार बनती है और हर साल मिट जाती है बिल्कुल। पता नहीं रोड के लिए पैसा लेते क्या के लिए, फिर बनाने के लिए छोड़ ही दो। हर साल का यही रोड है यार। साहब मंडी दी, और ये रही एचईजी कंपनी। तो अपन पहुंच गए हैं। अब जहाँ रुकने वाले हैं ना, वहाँ जरा पहुंच जाए, फिर आपको बताता हूँ। तो साहब देख लो रात के नज़ारे। एचईजी कंपनी है ये, और उसके जस्ट सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, और ये रही होटल। देख लो बढ़िया है ना। होटल सिल्क में रुके हुए हैं अपन। तो पानी भयंकर गिर रहा, सुबह भयंकर गर्मी थी और अब जाके पानी गिरना स्टार्ट हो गया है। देखो मस्त मौसम हो गया, एक नंबर। गाड़ी में चलता हूँ, फिर आपको आगे की कहानी बताता हूँ कि जस्ट आपको बोला था कि रेस्टोरेंट में मिलता हूँ, और उसके बाद फिर आप मिल रहा हो, तो क्या हुआ डिटेल में बताता हूँ। गाड़ी के पास चलो, जरा पानी गिर रहा है, 2 मिनट रुकिए फिर मिलता हूँ, है ना। तो हाँ जी साहब, ये देखो होटल हमारी दिख रही है। पानी गिर रहा है बाहर, इसलिए फ़ोन में ज़्यादा बाहर नहीं निकालूंगा। इस होटल में अपन रुके हुए हैं, और ये है अपन आपके सामने। तो अब आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या हुआ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से हुई कि मैंने आपको कह तो दिया कि मैंने आपको कह तो दिया था कि होटल में चल के मिलता हूँ आपसे, मगर बात ऐसी हुई कि पापा बोले कि थोड़ा सा काम है, बोले वो काम मंडी दी को कर लेते हैं, बोले उसके बाद होटल में चलते हैं, फिर बोले आराम करेंगे। तो काम करवाते करवाते हमको बज गए 1 बजे के बाद फिर होटल लिया हमने, और इतना थक गया था मैं कि जैसा कोई हिसाब नहीं था। तो जैसे ही होटल में गया हूँ,
कपड़े चेंज किया, फ़ोन वगैरह सब रख दिया मैंने, कुछ भी देखा नहीं और जस्ट सो गया। और सोया भी ऐसा मैं कि बिल्कुल मुझे याद ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अभी टाइम आपको बताओ तो टाइम बताओ कितना हो रहा है, 10 बजे उठाऊँ मैं, 10 बज रहे हैं अभी। तो ज़रा एक सेकंड कांच बंद कर ले, तो पानी आ रहा है अंदर। तो 10 बज रहे हैं, पानी झमाझम गिर रहा है। तो मैंने बोला चल अब उड़ गए हैं तो चलो आपको होटल वगैरह भी दिखा देता हूँ और बातचीत भी कर लेता हूँ आपसे, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि बोले गायब ही हो गए बोले बंदा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नींद आ रही थी मुझे, इसलिए मैं फिर सो ही गया, मैंने फिर ब्लॉग रिकॉर्ड किया ही नहीं। अब उठा हूँ, अब थोड़ा सा एनर्जी आ गई है शरीर में, तो थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, चाय वाय पीता हूँ, फिर खाना वाना खाएंगे। देखते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग पहचान वाले हैं, उनसे भी पापा बोल रहे थे कि चलो मिल लेते, बोले 10 बज रहे हैं तो क्या हुआ, देखते हैं अब जो भी होगा वो मुझे पता नहीं है। बाकी मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ कि एकदम से सुबह आपको बोल रहा हूँ कि होटल में मिलते हैं, उसके बाद मिला ही नहीं यार, रात हो गई अब। तो बहुत नींद आ रही थी, काफ़ी थक गया था मैं गाड़ी चला के, इसलिए मैं सो गया बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं इतने लंबे उस पर निकला हूँ ना, इसलिए। बाकी वो क्या कंटिन्यूसली रूटीन में रहती है ना चीज़ें, तो इंसान को दिक्कत नहीं होती है, मगर एकदम से करने पे फिर वो इंसान को दिक्कत होती है। तो ठीक है, मिला जुला के बढ़िया है कहानी। तो रुके हैं, बढ़िया होटल है, एक कमरा लिया है बढ़िया, 4 लोगों के लिए, हम 4 लोग आ जाते हैं आराम से एक कमरे में, डबल बेड है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मुझे रुकना नहीं है यहाँ पर, कोई काम ही नहीं है, बस आज का काम था वो हो गया है। कल थोड़ा बहुत काम है, तो कल सुबह हम चेकआउट कर देंगे और काम करवाते हुए फिर वापस छिंदवाड़ा निकल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी मिला जुला के कहानी बढ़िया रही, अच्छे से दिन कट गया अपना, रात भी कट गई, वो तो आपने देख ही लिया होगा जो भी था सब कुछ। तो यही था अपने आज के इस ब्लॉग में। नहीं, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली तो वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते फिर ऐसे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय।